Welcome back, guys, to the Psychoscalpers YouTube चैनल। साइकोस्कैल्पर के चैनल पे आपका स्वागत है। जो भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, जो भी लोग पुराने हैं लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने व्यूज़ अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट करके बता देना। सब कुछ यहाँ पे इंडिविजुअली हैंडल कर लिया जाएगा। तो शुरू करते हैं क्विक एनालिसिस निफ्टी का नेक्स्ट वीक के लिए। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। ट्यूसडे के दिन मंथली एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप, फिन निफ्टी, बहुत सारी एक्सपायरीज है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहना। बिगिनर्स जितने भी हैं ना, उनको मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि भाई अगर आप पोजीशन बनाना चाह रहे हो कि आपको लग रहा है कि मेरे को बेरिश या बुलिश पोजीशन बनानी है, नेक्स्ट वीक के लॉट में ट्राई करना। निफ्टी में जा रहे हो तो 4 नवंबर की अगली एक्सपायरी है, वहाँ पे ट्रेड करना। निफ्टी या बैंक निफ्टी या मिड कैप में जा रहे हो तो अगले मंथ की एक्सपायरी पे ट्रेड करना। करंट मंथ की एक्सपायरी को थोड़ा सा अवॉइड करोगे ना एज अ बिगिनर, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप एक्सपीरियंस ले लो अगली एक्सपायरी ट्रेड कर करके, कितना छोटा छोटा मूव पकड़ पकड़ के। फिर जब आपको थोड़ा बिल्डअप हो जाएगा ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, तब आप ये एक्सपायरीज को ट्रेड करने का सोचना। स्टिल मैं पोजीशन रिड्यूस कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 10 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं 4 या 5 लॉट से ही ट्रेड करता हूँ एक्सपायरी वाले दिन। क्योंकि मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट वॉलेटाइल होता है। सडनली एक मूव आ गया ना तो आप नहीं कर पाओगे कुछ भी हैंडल। मार्केट सडनली आपका कैपिटल वाइप आउट कर देगा। उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो, अब इस एनालिसिस वीडियो से पहले ना इस वाइट लाइन को मार्क करके रखना, 25,350। ये एक लेवल है जो आपको फ्यूचर में काम आने वाला है। ये एक ऐसा लेवल है ना अभी करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से, जहाँ से मार्केट बन सकता है और बिगड़ सकता है। मतलब इसके नीचे 1,000 से 1,500 पॉइंट का डाउनफॉल भी आ सकता है, और इससे अगर बाउंस बैक होता है तो नया हाई की तरफ डायरेक्टली जा सकता है। तो ये एक सिंगल लाइन है 350। थोड़ा सा राउंड में ले लेना, 330 से 370 के बीच में एक एरिया बना लेना। उस एरिया को अभी नोट डाउन करो। जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो ये समझाता हूँ कि फिर ये क्यों बनाया गया था, क्या हुआ था, इसके बाद क्या रिएक्शन आ सकता है। अभी के लिए मार्केट 25,795 पे है, उसकी बात करते हैं। देखो वीकली क्लोजिंग क्या हुई है, रेड बेरिश। मतलब अभी शॉर्ट टर्म व्यू क्या होना चाहिए, बेरिश। प्राइस क्या इंडिकेट कर रहा है, डाउन साइड। तो आपका व्यू यहाँ पे होना चाहिए सेल ऑन राइज फॉर शॉर्ट टर्म, ना कि लॉन्ग टर्म। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बाय द डिप। नहीं, अब ये बाय द डिप नहीं है। बाय द डिप का मतलब क्या होता है कि ये कंफर्मेशन थी कि मेरे को कि डिप कंफर्म हो गया, एक बॉटम बन गया। फॉर एग्जांपल लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि ये जो बॉटम बनता हुआ आया था ना, ये जो क्लोजिंग है, आप जाके देखना टेलीग्राम ग्रुप पे भी देखना, 1 अक्टूबर की क्लोजिंग के बाद मैंने बुलिश पोजीशन शेयर करना स्टार्ट किया हुआ है। और ये जो 25,150 का लो लगा था ना, इस दिन मैंने बोला था कि बाय द डिप फॉर नेक्स्ट वीक। टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाके एक बार देखना तो आपको समझ में आएगा कि डिप क्या होता है और पुल बैक क्या होता है। अब ये क्या, रैली होने के बाद 2 दिन का सेल ऑफ आया है, अभी ये बाय द डिप नहीं है। मार्केट जैसे थोड़ा सा और स्ट्रेच हो सकता है, तो उसके हिसाब से प्लान करना। अब आपको नोट डाउन करने वाले पॉइंट्स क्या होने चाहिए कल के लिए। मार्केट की क्लोजिंग कहाँ हुई है, 25,795। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, इस डे का हाई क्या है, 25,946, मतलब बड़ी रेंज है। ठीक है, लगभग लगभग 150 पॉइंट की रेंज है। मार्केट का लो क्या है, 25,719, मतलब 250 पॉइंट की रेंज बनाई है एक सिंगल डे की कैंडल ने। तो आप थोड़ा सा समझिए कि अगले 2 दिन वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। 250 पॉइंट की रेंज बहुत बड़ी होती है निफ्टी में, लगभग 1% का मूव है। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे व्यू क्या होना चाहिए, देखो प्राइस ने 2 दिन से बेरिशनेस दिखाई है। ठीक है। अब ये जो लास्ट मोमेंट पे ना, लगभग 80 पॉइंट का जो बाउंस बैक आया है लास्ट 15 मिनट पे, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल लास्ट में, ये जो बिल्कुल लास्ट में जो पंच आया ना बाइंग का, 60-70 पॉइंट का, तो इसने एक व्यू खराब कर दिया है। मतलब बीटीएसटी में बेरिश लेके जा रहा था, बस ये लास्ट मोमेंट पे ये क्या हुआ, इसने सारे प्रीमियम को एकदम से क्रश कर दिया। अब अगर मार्केट हल्का सा भी यहाँ खुलेगा ना, जो प्रीमियम 35 रुपये का हमने 25 रुपये पे काटा है ना, वो 12, 13, 14 ऐसे खुलेगा। तो इसलिए अब वो अनवांटेड रिस्क हो गया मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास वहाँ पे 20 रुपये का मैक्सिमम रिस्क था। अगर ये प्राइस यहाँ क्लोज होता, मेरा प्रीमियम लगभग लगभग 40 रुपये पे क्लोज होता, उसके बाद अगर गैप अप ओपनिंग होती,
तो वो 40 रुपये का 20 रुपये तक ही जाता। लेकिन अब क्या है, 25 रुपये जा चुका है पहले ही। अब 25 का हल्का सा भी ऊपर खुलता है तो वो 12 रुपये के आसपास खुलेगा। तो उसके बेसिस में हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बिल्कुल खराब हो गया। इसलिए 10 रुपये का लॉस हमने बुक करके खत्म किया। और जितने लोग पुराने बने हुए हैं टेलीग्राम पे, उनको पता है कि यहाँ से मैंने शॉर्ट किया हुआ है 70 रुपये का जो पुट है। मार्क ग्रुप में बोला है कि भाई रिस्क लो, अभी रिस्क लेने का टाइम है। 70 रुपये की चीज 270 पे जाके एग्जिट करवाइए। कहने के बाद काम हो रहा है यहाँ पे। क्यों भाई, देखो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल ऐसा नहीं है कि मैं 10-20 पॉइंट का रिस्क लूँ और 30-40 पॉइंट कैप्चर करूँ। नहीं, मैं रिस्क लेता हूँ कि 20-30-40 पॉइंट का रिस्क लेता हूँ। मैं 100 से 150 पॉइंट कम से कम कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। और ये मेरे ग्रुप में जितने पुराने लोग हैं ना, वो करते आ रहे हैं। मैं होल्ड करवाता हूँ, बड़े बड़े ट्रेड्स होल्ड करवाता हूँ। ग्रुप में क्या हो रहा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो ग्रुप है ना, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से करता है। निफ्टी 100 पॉइंट और गिर सकता है, हम यहाँ से और कर सकते हैं। यहाँ पे आई एम नॉट ट्रेडिंग फॉर द 10-30 पॉइंट्स। देखो ये चीज समझो, 200 पॉइंट्स का मेरा प्रीमियम में टारगेट है, पेशेंस के साथ काम करो। यहाँ पे सब कुछ बताया जा रहा है। ठीक है, ये एक ऐसा चैनल है ना जहाँ पे आपको भाई बिल्कुल उस तरीके से समझाया जा रहा है कि किस तरीके से ट्रैप बनाया जाता है, किस तरीके से ट्रैप बिल्ड होता है, कैसे बड़ा पैसा मार्केट में आता है। यहाँ पे भाई सिखाया जा रहा है कि रिस्क लो, कहाँ रिस्क लेना चाहिए। जब मैं 30-40 लॉट्स के साथ रिस्क लेता हूँ ना, तब यहाँ बोला जाता है कि आप भी रिस्क लो। ठीक है, ये जो प्रीमियम है ना 70 रुपये से 270, ये भाई कहने के बाद होल्ड करवाया गया है। तो अब ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी। अब देखो सिंपल सा व्यू है मेरा, 719 के नीचे जाएगा तो मैं शॉर्ट हो जाऊंगा। कहाँ तक, मेरा पहला जो टारगेट रहेगा ना, अप्रोक्सीमेटली मार्केट ना यहाँ तक आएगा, इस लो तक। ठीक है, ये लो टारगेट करेंगे, पहला टारगेट मेरा यही रहेगा। अगर मार्केट क्या होता है, खुलता कहाँ पे है, अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास, तो मैं शॉर्ट की पोजीशन बनाना स्टार्ट करूंगा। अगर मेरे को प्रीमियम मेरे फेवर में मिलते हैं तो। याद रखना, बहुत लोग आपको यूट्यूब पे सिर्फ ये बता देंगे कि भाई यहाँ पे आ गया तो शॉर्ट कर लेना, इसके नीचे चला गया तो शॉर्ट कर लेना, यहाँ पे आ गया तो लॉन्ग कर लेना, यहाँ पे निकल गया तो लॉन्ग कर लेना। एक चीज़ हमेशा ध्यान से सुनना कि आपके एरिया पर निफ्टी आ गया, बट आपका जो प्रीमियम है ना वो उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा कि आपके फेवर में जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक 50 रुपये का जो पुट है, वो एक सिंगल कैंडल से 25 रुपये का रह जाएगा। अब आप एक चीज़ समझो, अगर आपने 50 रुपये पे बाई कर लिया होता तो आपका तो सिंगल कैंडल में 25 पॉइंट गायब। या 100 रुपये का अगर कोई पुट है, सिंगल कैंडल में 40 पॉइंट गायब हो जाएंगे आपके, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो आपको सिर्फ ये समझना होगा कि जो मेरे प्रीमियम्स की वैल्यू है वो मेरे राइट डायरेक्शन में चल रही है या अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कैसे डिटेल में समझा जाता है। ठीक है, व्यू मेरा सिर्फ एक ही है, मैं अभी यहाँ से बुलिश पोजीशन नहीं बनाना चाहूँगा। मैं इस एरिया से कोशिश करूँगा एक शॉर्ट बनाने की, या फिर इसके नीचे जाएगा तो मैं यहाँ से एक शॉर्ट बनाने की। मैं दोनों साइड में शॉर्ट ही बनाऊंगा अभी के लिए। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये चीज़ हो गया है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक बात बोली थी, 200 मूविंग एवरेज। भाई इसका ध्यान रखना, मार्केट स्ट्रेच हो रहा है, ये भी थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है। अगर ये जो मूविंग एवरेज है ना, ये थोड़ा सा ऐसे हो गया ना, तो आने वाले दिनों में ना ये मार्केट यहाँ पे टेस्ट करेगा। और अगर 25,350 पे टेस्ट करने, इस एरिया में टेस्ट करेगा ना, तो ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी हर बंदे के लिए जो स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो बनाना चाहता है, निफ्टी को राइज करना निफ्टी में ट्रेड करना चाहता है, या कहीं और ट्रेड करना चाहता है। ये फिर ना यहाँ से यहाँ तक की रैली, ये जो रैली आएगी ना वन वे, भाई आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी फास्ट आएगी। समझ रहे हो? तो ये चीज़ पे थोड़ा सा फोकस रखना। ये एक जो लेवल है ना, ये आज के लिए नहीं है, ये नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए है। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले 2 या 3 दिन या 4 दिन, इस हफ्ते में निफ्टी 300 पॉइंट के आसपास गिरना चाहिए। अब इंट्राडे में डाटा चेंज हो जाएगा या प्राइस चेंज हो जाएगा, वो कहाँ अपडेट किया जाएगा, टेलीग्राम पे। तो वो ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा।
कमेंट करके मेरे को बता देना क्या आपको चीज़ें समझ नहीं आई है, कहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है। और मेरे भाई, बहुत सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, किसी का कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ना बहुत फेक लोग हैं, बहुत ज़्यादा फेक लोग हैं। तो थोड़ा सा बच के रहना, अपना कैपिटल बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना। 10,000 से आप अमीर नहीं हो सकते। 10,000 से आप पहले कोशिश करो 15,000 बनाने की। 15,000 से कोशिश करो 20,000 बनाने की। 20,000 से 25,000 बनाने की। अब अगर 10,000 से लाख रुपए माइंड में रख के चलोगे ना, तो कभी नहीं बनेगा, जिंदगी में कभी नहीं बनेगा। ठीक है। अब ये एनालिसिस अगर आपको पसंद आया हो, तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब तीनों चीज़ें कर देना। कमेंट करके बता देना आपका फेवरेट पार्ट क्या है। और किस चीज़ के ऊपर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए वो भी बता देना। अगर आपको लगे कि भाई कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो थोड़ी सी कमियां भी बता देना, प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स बताना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।